हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस पासा। तो पासा से संबंधित क्वेश्चन रीजनिंग में काफ़ी अक्सर आते हैं। तो अब पासा होता क्या है डाइस, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डाइस के प्रकार कितने होते हैं, जिसे लूडो के खेलते हैं। ठीक है, तो डाइस के प्रकार हमारे होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। 3 ही माने जाते हैं, एक तो फर्जी ही प्रकार तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन इस पर भी बहुत आते हैं। लेकिन तो एक होता है जनरल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है ओपन डाइस। चौथा ये कलर डाइस होता है, जिसमें मतलब हरा, पीला, लाल, नीले कलर के बारे में लिखा होता है और उसके विपरीत पृष्ठ पे हमको कलर बताना होता है कि पीले के पीछे विपरीत पृष्ठ पे कौन सा कलर होगा, लाल के पीछे कौन सा कलर होगा, ये बताना। तो हम नंबर से एक एक डाइस को समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि स्टैंडर्ड और जनरल डाइस में डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड और जनरल डाइस में डिफरेंस क्या है, कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं। तो जो जनरल डाइस होता है, तो जनरल डाइस जो अंक दिए होते हैं, जो पृष्ठ हमको दिख रहे हैं, इन पृष्ठों का अगर हम योग करें, इन पृष्ठों का, किन्हीं 2 पृष्ठों का अगर हम योग करें, अगर उनका योग 7 आ जाता है तो उसको हम जनरल डाइस बोलते हैं। अगर क्या करें, इन पृष्ठों का योग करें और 7 आ जाए तो जनरल डाइस। देखिए जैसे हमने इसको जनरल डाइस कहा, देखिए जैसे हमने 4 और 2 का योग किया तो आया 6, मतलब जनरल डाइस नहीं है। लेकिन अगर हमने 2 और 3 का योग किया, 2 और 3 जो 2 का योग किया तो आया 5, तब भी जनरल डाइस नहीं है। लेकिन जब हम करते हैं 4 और 3 का, 4 और 3 का, तो ये हमारा आता है 7, अर्थात ये जनरल डाइस है। मतलब इस 2 कंडीशन में जनरल डाइस नहीं, लेकिन एक कंडीशन इसकी है जिसमें ये जनरल डाइस हो रहा है, तो इसको हम जनरल डाइस ही कहेंगे। दूसरा वाला जैसे दिया हुआ है, देखो स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, इसमें हमको देखना, इसमें भी क्या है, इसमें अगर 7 नहीं हो रहा है, 2 पृष्ठों का योग, किन्हीं भी 2 पृष्ठों का योग, मतलब ये नहीं कि सारे पृष्ठों का योग होना चाहिए, किन्हीं भी 2 पृष्ठों का योग क्या है, 7 हो जाए तो वो जनरल डाइस हो जाता है। और अगर नहीं हो रहा है तो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे देखिए 5 1 6 नहीं हुआ इसमें स्टैंडर्ड। ठीक, 4 और 5 9 हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ। और 4 और 1 5, इसमें भी नहीं हुआ। मतलब कि ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, किन्हीं भी 2 पृष्ठों का जो योग है वो 7 नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस आपको समझ में आ गया। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है तो इसका मतलब अब क्वेश्चन आपके डाइस वाले आसानी से लग जाएंगे। ये ओपन डाइस की और कलर वाले डाइस की, इसकी बात बाद में हम करेंगे। पहले जनरल स्टैंडर्ड को ही, इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उनको समझेंगे। तो चलिए देखिए स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस में 2 कंडीशनें होती हैं। एक तो होता है कि इसमें हमने अभी देखा कि इनका क्या होता है कि 2 पृष्ठों का जो योग होता है, दोनों पृष्ठों के अंकों का योग जो होता है वो 7 नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन तो होती है अगल बगल का योग क्या होता है, 7 नहीं होता है। अगर 7 नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनके आमने सामने जो पृष्ठ होंगे उनका योग 7 जरूर होगा, पक्का, बिल्कुल 100%, कि मतलब उनका योग 7 जरूर होगा। तो बस सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन हमें दिया होगा कि एक पासा दिया होगा, अगर वो पासा स्टैंडर्ड पासा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो हम डायरेक्टली देखेंगे। अगर पूछेगा एक के पीछे वाला पृष्ठ, एक के पीछे वाले पृष्ठ पे कौन सा अंक होगा, तो सिंपल सी बात भाई, जब आमने सामने का योग 7 होगा तो एक में कितना जोड़ेंगे जो 7 हो जाए, तो 6। तो एक के पीछे जस्ट क्या हो जाएगा, एक के जस्ट पीछे कितना होगा, 6 होगा, और 6 के जस्ट पीछे 1 होगा। 2 के अगर बात करें, 2 के पीछे कितना होगा, तो 2 में 5 जोड़े ना 7 होगा, तो 5 के पीछे 2 और 2 के पीछे 7। 3 की बात करें तो 3 के पीछे होगा 4 और 4 के पीछे होगा 3। 3 के पीछे 4 और 4 के पीछे 3। बस ये 3 कंडीशनें हमारी बनेंगी, क्योंकि 6 ही अंक होते हैं। 1 के पीछे 6 हो जाएगा, 6 के पीछे 1 हो जाएगा, 5 के पीछे 2 होगा और 2 के पीछे 5 होगा, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3। ये आमने सामने, मतलब स्टैंडर्ड डाइस अगर है, अगर क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड डाइस में दिया हुआ है, जो पासा दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड डाइस है, तो सिंपल सी बात है कि उसके हमको आमने सामने पृष्ठों का तुरंत ही बता देंगे फटाक से।
अगर 1 का पूछेगा तो 6 होता है, 2 का पूछेगा 5 होता है, 3 का पूछेगा 4, 4 का 3, मतलब इनका योग क्या होगा आमने सामने का 7 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस की कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। स्टैंडर्ड डाइस की कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। स्टैंडर्ड डाइस से बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि 1 के पीछे क्या होगा, तो हम बता देंगे 6, 2 के पीछे क्या होगा 5, 4 के पीछे 3, 4 के पीछे 3, बस यही हमको बताना है। स्टैंडर्ड डाइस ख़त्म। अब इसके बाद जो आता है वो हमारा है जो जनरल डाइस होता है, उसमें हमको देखना होता है कॉमन। ठीक है, क्या देखना होता है उनमें, देखना होता है उसमें जनरल डाइस में सदैव आपको या तो 2 पासे दिए होंगे या 3 पासे दिए होंगे या 4 पासे आकृति में दिया होगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी पासे को अगर हम उछालते हैं तो उस पर पहले पासे पे इतने अंक थे, लेकिन जब दोबारा हमने उछाला तो प्रत्येक पृष्ठ पे इतना अंक हो गया। अब बताओ इसके विपरीत वाले पृष्ठ में क्या होगा। तो मतलब 2 से 3 चित्र दिए होंगे आपको, तो आपको जनरल पासे में सदैव किन्हीं 2 चित्रों को उठा लेना है। ठीक, उनमें कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन देखना है। जैसे क्या देखेंगे हम, कॉमन, कॉमन देखेंगे। कॉमन देखेंगे कि कितने अक्षर कॉमन है। अगर 1 अक्षर कॉमन है अच्छी बात है, और अगर 2 अंक कॉमन हो रहे हैं, 2 अंक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 कॉमन अच्छी बात, 2 हो रहे हैं बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं कि अगर 1 कॉमन है तो जैसे यहाँ पर हमने देखो 2 लिए हुए हैं पास से, इनमें देखो ये 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों में 3 3 क्या है कॉमन हो रहा है, 3 3 कॉमन हो रहा है। तो जो कॉमन है उसको हम ऐसे लिख लेंगे 3, फिर एक नीचे लिख लेंगे 3 3 और फिर उसके नीचे 3। फिर जैसे घड़ी हमारी क्लॉक वाइज चलती है तो उसको हम इस तरीके से इसको लिखेंगे ऐसे। तो 3 के बाद 5 5 लिखेंगे, 5 के बाद 4 4 लिखेंगे, इधर 3 के बाद 6 और इधर 6 के बाद 2, इस तरीके लिख लेंगे। ये हमने जो लिखा है, जो 5 के इधर विपरीत आया 6 और 4 के विपरीत आया 2, तो यही इनके विपरीत अंक है। भाई आपसे पूछेगा 5 का विपरीत तो बताएंगे 6, 4 का विपरीत तो बताएंगे 2, लेकिन 3 का विपरीत 3 नहीं होता है भाई। 3 के पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे 3 थोड़ी लिखा होगा। तो ये अगर 3 का पूछेगा तो क्या होगा, तो 3 का होगा वो जो इस दोनों पासों में नहीं दिया होगा, इन दोनों पासों में नहीं दिया होगा, क्योंकि अंक तो 6 ही होते हैं। तो इनमें देखो कौन सा अक्षर नहीं दिया हुआ है, कौन सा अंक नहीं दिया हुआ, तो इसमें दिया नहीं है 1। तो जो 3 का विपरीत होगा हमारा वो होगा 1। अर्थात अगर कोई क्वेश्चन करता है आपसे, ठीक है, तो इसमें हमको क्या है, 3 के जो विपरीत पृष्ठ पे अंक होगा वो हमारा होगा 1, 1 के विपरीत पृष्ठ पे होगा 3, 5 के विपरीत पृष्ठ पे होगा 6, 6 के विपरीत पृष्ठ पे होगा 5, 4 के विपरीत पृष्ठ पे होगा 2 और 2 के विपरीत पृष्ठ पे होगा 4। ये हमारा बना। लेकिन ये मान निश्चित नहीं है, ये क्वेश्चन अनुसार परिवर्तित रहते हैं। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड जो डाइस था उसमें क्या था, उसमें क्लियर था। उसमें तो स्टैंडर्ड डाइस अगर है तो उसमें तो क्लियर था, 1 के पीछे 6 और 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2, 4 के पीछे 3, 3 के पीछे, क्योंकि उसमें योग दिखना था। यहाँ पर मान परिवर्तित हो सकते हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 1 कॉमन है, फिर से समझिए, अगर 1 कॉमन है तो कॉमन को हम ऐसे ही लिख लेंगे। क्या है, कॉमन जो होगा उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। फिर हम इसको क्लॉक वाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 3 के बाद 5 आया, 5 लिखा हमने 3 के बाद, फिर 5 के बाद 4 आया तो हमने 4 लिखा। इसी प्रकार इसमें 3 के बाद 6 आया, 6 लिख लिया, 6 के बाद 2 आया तो 2 लिख लिया। अब क्या हुआ, ये जो कॉमन है इनको छोड़ के बाकी जो संख्याएं दी हुई हैं ये एक दूसरे के विपरीत संख्या होंगी। मतलब 5 के 6 है, 6 के 5 है, 2 के 4 है, 4 के 2 है। ठीक है, ये विपरीत पृष्ठ पर लिखे हुए अंकों की संख्या है। और जो 3 है इसके विपरीत पृष्ठ पर जो अंक होगा वो होगा हमारा जो इस दोनों पासों में नहीं दिया होगा, जैसे कि 1। तो ये चीज़ समझ, अगर आप बात करें सर, ये एक बात तो समझ में आ गई हमारे कि अगर 1 कॉमन है तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर 2 कॉमन है तब, अरे 2 कॉमन है तो हमने अभी कहा था तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो अगर 2 कॉमन है यहाँ पर, जैसे मान लो एक पासा हम और ले लेते हैं, एक हम पासा और बना लेते हैं, बाकी पेपर में तो बना आप लोगों को मिलने वाला ही। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ पर दिया हुआ है 1, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 6। क्या दे दिया, 6। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, देखिए अब हम 2 पासे की 2 ही तुलना करेंगे, 2 पासों की तुलना करेंगे। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6। देखिए 2 संख्याएं कॉमन मिल रही हैं, एक इसमें ये कॉमन मिल रही है, एक ये 2।
दो कॉमन मिल रही हैं, दो मिल। इसमें सदैव जब दो संख्याएं कॉमन मिलेंगी, हमको दो अक्षर कॉमन मिलेंगे, तो ज़्यादातर आपसे पूछेगा जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो पूछेगा। देखिए 2 6, इसको ले लो 6 2, और इसको भी ले लो 6 2, बचा कितना 3, और ये ई। तो ये जो कॉमन है, कॉमन को छोड़ के ये जो संख्या है ये विपरीत संख्या होगी। कॉमन वाली को छोड़कर, कॉमन को छोड़कर बाकी जो संख्या होगी ये विपरीत। ज़्यादातर आपसे पूछेगा कि 3 के पृष्ठ के पीछे कौन सा अंक होगा, तो हम बताएंगे 1, और 1 के पीछे पूछेगा तो हम बताएंगे 3। इस तरीके से मतलब जब दो कॉमन संख्याएं देगा तो वो पूछेगा क्या हमारे से, हमसे पूछेगा जो कॉमन संख्या नहीं मिल रही है उसी के बारे में पूछेगा। जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के पृष्ठ के तुरंत ही विपरीत होंगे, ये हमको बता देना है। 3 के 1, 1 के 3। चलिए अब इसकी बात, ये चीज़ आपको शायद सब आपको समझ में आएगी। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आएगी कि 3 के पृष्ठ 1 हो जाएगा। अगर दो कॉमन है तो हमको जो नहीं कॉमन मिल रहा है बस उसी को देखना है, वही हमारा उत्तर है। अब अगर बात करते हैं कि मतलब चलिए हमसे ये ना पूछे कि 3 और 1 का, हमसे पूछ ले 2 के पीछे, क्या पूछ ले 2 के पूछ ले। अब 2 के पीछे पूछ ले या 6 के पीछे पूछ ले, तो भैया 2 के पीछे पूछ ले तो देखो हमने कहा था जो चीज़ें कॉमन होंगी, जो चीज़ें कॉमन होंगी उनमें से जो नहीं होगा, उनमें से जो नहीं होगा वही हमारा उसके विपरीत होगा। जैसे अगर हम बात करें 2 के विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा, 2 के विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2 के विपरीत पृष्ठ पे क्या नहीं होगा। देखो तो 2 के विपरीत पृष्ठ पे 1 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 उसके बगल में, और जो बगल में होगा वो सामने कैसे हो सकता है, तो 1 नहीं होगा। ठीक। 2 के विपरीत पे 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 क्या है, 6 उसके बगल में, और जो बगल में होगा वो सामने नहीं होगा। 2 के बगल में कितना लिखा हुआ है, 3। 2 के बगल में कितना लिखा हुआ है, 3, तो 3 भी नहीं होगा। क्या होगा, 2 के बगल में 3, तो 3 भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, 2 के बगल में 3 लिखा है तो 3 भी हमारा नहीं होगा। तो देखिए, और 2 भी नहीं होगा, तो देखिए 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बचा क्या भाई, संख्या तो 6 ही होती हैं, तो हमारी 1 2 3 4 4 संख्या होगी। बची कितनी, हमारा बचा सिर्फ, क्या बचा हमारा, बचा 5, 4 या 5। मतलब 2 के विपरीत पृष्ठ पे या तो 4 होगा या तो 5 होगा, या तो 4 होगा या तो 5 होगा। इसी प्रकार जो हमारा पासा, ये इसी प्रकार जो 6 होगा, तो 6 के भी विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा, 6 के विपरीत पृष्ठ पे या तो 5 होगा या तो 4 होगा, या तो 5 होगा या तो 4 होगा। इस प्रकार हम पासे वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन डाइस की। अब बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि ओपन डाइस की। ओपन डाइस क्या होता है, अब हम लोग ओपन डाइस से पहले बात कर लेते हैं जो लाल पीले वाले कलर वाले डाइस होते हैं। इनमें क्या है, ये हमारे जो अभी हमने पढ़ा था सामान्य डाइस मतलब जनरल डाइस, उसी पे आधारित होते हैं। इनमें भी हमको कॉमन ही देखना होता है। क्या देखना होता है, कॉमन ही देखना होता है। देखो तो इसमें ग्रीन है, क्योंकि इसमें अगर कॉमन नहीं दिया होगा तो भैया उसमें तो 6 अंक होते हैं, हमको पता चल जाता था कि 1 नहीं है तो 2 नहीं तो उसके आगे पीछे। इसमें तो कलर बहुत हो सकते हैं, तो हमें कॉमन ही दिया होगा। इसी प्रकार के होगा जैसे दिया होगा, तो कोई कई दिए होंगे पृष्ठ, कई हमें डाइस दिए होंगे, 3-4 डाइस दिए होंगे। हमको सिर्फ 2 डाइसों की तुलना कर लेनी होगी आपस में जिसमें कॉमन मिल जाए। जैसे ग्रीन देखो दिया है, इसमें कॉमन मिल रहा है, हरा हमने डाइस बनाया है, इसमें लाल मिल रहा है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन मिल रहे हैं, लाल और हरा। यहाँ बचा क्या, पीला और सफ़ेद बचा। तो हमसे ज़्यादातर पूछेगा कि सफ़ेद के पीछे पृष्ठ वाले पर कौन सा, सफ़ेद के विपरीत पृष्ठ जो पीछे होगा उस पर कौन सा कलर होगा, तो पीला होगा, और पीले के पीछे क्या होगा, सफ़ेद होगा। तो आपसे ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछेगा, 2 कॉमन देगा ही और 1 के बारे में पूछ लेगा कलर के बारे में,
आपको सिंपल सा बता देना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन इसका आता है कि बस 2 दे ही देगा, एक का पूछने का, जो विपरीत होगा वही हम निकाल देंगे फटाक से। अब देखिए बात करते हैं ओपन डाइस की। तो ओपन डाइस में क्या है, ओपन डाइस में कोई खुला हुआ डाइस होता है, इसके 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछता है कि इसके विपरीत पृष्ठ पे बताओ कि कौन सा अंक होगा, कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ओपन डाइस को अगर हम क्या बंद कर दें, एक मतलब डाइस बना दें, बंद डाइस बना दें, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा। 2 प्रकार के आते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि अगर ओपन डाइस के अक्षर पे पूछता है विपरीत पृष्ठ क्या होगा, तो देखो क्या करते हैं। तो इसमें एक अल्टरनेट चलता है, मतलब क्या है कि एक को हम छोड़ के दूसरा वाला जो होता है वो उसके विपरीत होता है। जैसे 5 दिया हुआ है तो 5 के विपरीत होगा 4। क्या होगा? 4। ये 2 छोड़ देंगे, एक, ठीक, ये बीच वाला छोड़ देंगे, ये नहीं लेंगे, एक भी नहीं लेंगे, 5 के विपरीत एक भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये कोना कोना देखो मिल रहा है, इसके मिलना नहीं चाहिए, एक छोड़ के मिलना चाहिए, एक खाना छोड़ के। ऐसे ही 4 के, ठीक है, 4 के विपरीत 6 नहीं होगा, क्योंकि 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 6। अब 2 के विपरीत क्या होगा? 3 ले लें, नहीं, 3 भी कोना कोना मिल रहा है, तो 3 के विपरीत जो होगा वो हमारा होगा 6, 6 के विपरीत होगा 2, और 1 के विपरीत हम कह सकते हैं 3, क्योंकि ये देखो बीच में डिफरेंस है, तो ये होगा। तो मतलब 5 के विपरीत क्या है? 4 है, 4 के विपरीत क्या है? 5 है, और 2 के विपरीत क्या है? 6 है, 6 के विपरीत क्या है? 2 है, 1 के विपरीत क्या है? 3 है, और 3 के विपरीत हमारा 1 है। तो ये चीज़ आपको समझिए ओपन डैश में कैसे, कि मतलब कैसे पृष्ठ पे कौन सा, किसके पृष्ठ पे, पीछे वाले पृष्ठ पे, विपरीत पृष्ठ पे कौन सा अंक होगा, ये आपको समझ में आया कि विपरीत पृष्ठ पे कौन सा अंक होगा, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर जैसे कोई हमको ओपन डाइस दिया हुआ है और हमसे कहे कि उसको जब क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो वो कैसा डाइस दिखेगा। देखो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा, ये हमारा ओपन डाइस दिया होगा और इसको कहेगा क्लोज करें तो कैसा बनेगा। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है ओपन डाइस का, और ये विकल्प दिए हुए हैं 1 2 3 4 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब हमको बताना कि कौन सा विकल्प सही इसमें है। तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किसके पृष्ठ के पीछे कौन सा विपरीत पृष्ठ पर अंक छपा हुआ है। देखें तो ए है, तो ए के पीछे क्या होगा, यहाँ देखते हैं पहले। एफ़ के ए तो ई होगा नहीं, ये इसके बाद वाला होता है बी, मतलब एफ़ के विपरीत पृष्ठ पे होगा हमारा बी होगा, और बी के विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा? एफ़ होगा। फिर ई की देखें तो ई के विपरीत पृष्ठ पे होगा सी, तो ई के विपरीत पृष्ठ पे होगा हमारा सी, और सी के विपरीत पृष्ठ पे होगा ई। फिर बात देखें तो ये बचा ए और डी, तो यहाँ पर तो सोचिए देखो 2-3 खाने का है, नहीं, जब एक ही बचा है तो इसकी आम बात है ये इसी के पृष्ठ के पीछे होगा विपरीत, और कुछ बचा ही नहीं, तो यही सीट खाली है, तो इसको उपस्थित कर दिया जाएगा। तो ए के विपरीत होगा डी, और डी के विपरीत होगा ए। तो ये 3 जो शर्तें हैं, इन्हीं शर्तों को देख के यहाँ देखेंगे। तो देखो जो पास से जब बनेगा, तो हमको सिर्फ 3 पृष्ठ ही दिखते हैं, सामने के 3 पृष्ठ दिखते हैं, उसके पीछे के तो दिखते नहीं हैं। तो 3 पृष्ठ सामने के दिखते हैं, तो हमको ये देखना है। तो एफ़ जो है, अगर एफ़ दिखेगा तो बी नहीं दिखना चाहिए पासे में, एफ़ दिखेगा तो बी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पीछे वाला पृष्ठ दिखेगा नहीं। ई अगर दिख रहा है तो सी नहीं दिखना चाहिए, ए दिख रहा है तो डी नहीं दिखना चाहिए। अगर ये कंडीशन हो रही है तो देखो यहाँ पर देखो है एफ़ बी ई, एफ़ बी ई, तो देखो एफ़ दिख रहा, एफ़ है और बी भी इसमें दिख रहा है, और जबकि एफ़ तो बी के पीछे होना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है हमारा। दूसरे पर गए एफ़ है, एफ़ दिख रहा है, देखो इसमें बी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ई है, सी है, तो सी भी नहीं इसमें दिख रहा है, ये भी सही। और अगर इसमें डी दिया हुआ तो ए भी नहीं, इसका मतलब यही वाला हमारा सही है। बाकी हमको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, हमारा बी ऑप्शन सही है। तो अगर आप लोगों को पासा समझ में आया हो कि पासे कैसे, अब पासे के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे और आप खुद ही क्वेश्चन को बना सकते हैं और उनको अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।